अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी वीडियो ब्रीडिंग के अक़साम के बारे में है। हम अपने बर्ड से ब्रीड लेते हैं मगर हमें ये नहीं पता होता कि किस तरीके से पेयर बनता है और जो पेयर हम बना रहे हैं क्या ये सही है या गलत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ब्रीडिंग की कितनी अक़साम है और इसके क्या क्या फायदे हैं। अच्छी ब्रीड हासिल करने के लिए अच्छी पेयरिंग बेहद जरूरी है। अगर पेयरिंग अच्छी ना हो तो आपके परिंदे ब्रीड भी अच्छी नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप कोई गलत पेयर लगाते हैं और अगर वो अच्छी ब्रीड करते भी हैं तो फ्यूचर में उसके बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं जो कि आपको बज़ाहिर उस वक्त नजर नहीं आते। ब्रीडिंग की 3 अक़साम होती हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और इनके कौन से फायदे हैं और कौन से नुकसानात हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम इनब्रीड की बात करेंगे। इनब्रीड वो होती है कि जब कभी भी हम अपने बर्ड्स को कॉलोनी में रखते हैं और वो बर्ड्स ब्रीड करते हैं और वही बच्चे उसी कॉलोनी के अंदर बड़े होते हैं और फिर उनके आपस में पेयर लगते हैं और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। इस किस्म की ब्रीड को इनब्रीडिंग कहते हैं, यानी कि बहन भाई का आपस में पेयर बनाना। इस तरह की पेयरिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बर्ड्स की ब्लड लाइन बहुत कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से बर्ड्स में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ बर्ड्स के बच्चे कंडम निकलते हैं, वो भी एक इनलाइन ब्रीड की वजह से ही होता है या जेनेटिक्स की प्रॉब्लम की वजह से होता है। आपको चाहिए कि कभी भी इनब्रीड ना लगाया करें, इसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि आउटब्रीड क्या होती है। आउटब्रीड वो ब्रीड होती है जिसमें हम एक पेयर के बच्चों को दूसरे पेयर के बच्चों के साथ पेयर लगाते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक क्लच के बच्चे निकले तो आप किसी और बर्ड्स के बच्चों को या फिर किसी और के केज से उनके लिए मेल और फीमेल लाके उनके साथ पेयर लगाएं। इस तरह का अमल कॉलोनी में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कॉलोनी में बर्ड्स अपनी मर्जी से पेयर बनाते हैं। इस तरह का अमल या तो हम सेपरेट केजेस में कर सकते हैं और या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम 2 कॉलोनियां बना लें जिसमें अपने बर्ड्स के तमाम बच्चों को मेल और फीमेल डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों में अलग अलग छोड़ दें और उसके बाद बाहर से उनके हिसाब से ही सेम मेल और फीमेल लाके एक एक केज के अंदर मेल और फीमेल को अलग अलग छोड़ दें, यानी कि मेल हमारे घर के हो और फीमेल दूसरों के घर की और दूसरे केज में फीमेल हमारे घर की हो और मेल किसी और केज से लाए हुए हों। इस तरह की पेयरिंग करने से इसके बहुत फायदे होते हैं। इनकी ब्लड लाइन स्ट्रांग होती है, कुव्वत मुदाफियत बढ़ती है, बर्ड्स के ऊपर बीमारी का असर कम होता है, मौसमी तब्दीली गर्मियों और सर्दियों दोनों को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप हमेशा आउटब्रीड के हिसाब से ही पेयर बनाया करें। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं क्रॉस ब्रीड की। क्रॉस ब्रीडिंग वो ब्रीडिंग होती है जिसमें हम 2 मुख्तलिफ म्यूटेशंस को आपस में पेयर बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप रेड आइज या ब्लैक आइज का पेयर बनाते हैं या फिर आप फेलो और रेड आइज का पेयर बनाते हैं या फिर आप फेलो और ब्लैक आइज का पेयर बनाते हैं या इसी तरीके से कोई भी म्यूटेशन जो आप लेते हैं जो कि दोनों मुख्तलिफ म्यूटेशंस हो तो इस तरह की पेयरिंग को क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने रेड आइज और ब्लैक आइज का पेयर बनाया तो इसमें से बच्चे ऐसे होंगे जो कि हो सकता है कि रेड आइज के हो सकता है कि ब्लैक आइज के हो, मगर उनसे पैदा होने वाली चीज कुछ और ही होगी या फिर वो रेड आइज और ब्लैक आइज के स्प्लिट होंगे। क्रॉस ब्रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप कोई नई म्यूटेशन हासिल करें। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले सिर्फ और सिर्फ सिंपल बजीज हुआ करते थे जिसमें ग्रीन और ब्लू कलर हुआ करते थे, मगर इनकी आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करा के इनसे मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन हासिल कर ली गई है। आजकल मार्केट में बजीज के हिसाब से बहुत ज्यादा म्यूटेशन अवेलेबल हैं। इस तरीके से लव बर्ड्स में भी मुख्तलिफ म्यूटेशन पैदा की जा चुकी हैं जो कि आपको मुख्तलिफ कलर्स में दिखाई देती हैं। ये तो थी आज की वीडियो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि उनसे कोई भी मालूमाती वीडियो मिस ना हो। बाकी अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानुल्लाह।